फैमिली, ये आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में और इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो हमारी कुछ इस तरह से है। आज की वीडियो के मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठे, जो कि हम फ्रीज़ कर देंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको फटाफट जो है तवे में कोई भी ऑयल या घी के साथ उसको हम सेक लेंगे तो हमारे पराठे रेडी हो जाएंगे। साथ ये शामी कबाब है, ये भी हम फ्रीज़ कर देंगे। ये देखें वीडियो की अभी मैं कुछ क्लिप्स आप लोग से शेयर करूँगी, उसमें आप लोग देख लेंगे। ये दाल है और इसको मैंने बहुत अच्छे से गला लिया था सारी चीज़ डाल के। ये हम बीफ शामी कबाब बना रहे हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन फिर भी मैंने इसके कुछ क्लिप्स दिखाए। ये बीफ है और ये बीफ को भी हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया। साथ में ये प्याज और हरी मिर्चें हैं, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया। ये 5 अंडे हैं, ये 5 के 5 अंडे जो हैं मैं इसके अंदर इस तरह से तोड़ के डाल दूंगी और फिर अपनी जिसमें आटा हम गूंथते हैं उस तरह बहुत अच्छे से अपने हाथों की मदद से मैं बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। पहले मैं अंडे डालती हूँ। सॉरी, अंडा गिर गया मेरे हाथ से छूट के। ये देखें 1, ये है 2, 3, 4 और ये 5। मैंने जो अंडे डाले हैं वो देसी अंडे हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग दूसरे वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने देसी अंडे 5 इसमें डाल दिए। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने डाला है। अगर आप लोगों को थोड़े बनाने हैं तो 2 अंडे डालें, थोड़े से ज़्यादा बना रहे हैं 3 डाल लें, बहुत ही थोड़ा बना रहे हो तो 1 अंडा डाल लें। लेकिन मेरी जो है ये फ्रीज़ के लिए मैं बना रही हूँ, मैंने ज़रा ज़्यादा क्वान्टिटी रखी है। इन अंडों के अलावा जो चीज़ें मैं इसमें डालने लगी हूँ वो भी आप लोग देख लें। ये लाल मिर्च पाउडर है 1, 2 एंड 3, ठीक है, क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं तो ये हमने 3 टेबल स्पून डाला है। बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो ताकि बच्चे जब लंच में लेके जाएं तो बहुत इजीली खाएं। इनको बहुत ज़्यादा मिर्चें ना लगे बच्चों को। तो गोश्त और दाल में भी नमक हमने ऑलरेडी डाला था, तो अभी हाथ रोक के ही नमक में डालूंगी ताकि तेज़ ना हो जाए। फिर मैं मिक्स करने के बाद एक साइड से चेक कर लूँगी, फिर मैं नमक डालूँगी। अच्छा जी, अब इसमें जो है मैं पिसा गरम मसाला डालूंगी 1 और 2 टेबल स्पून भर के मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैंने गोश्त में और सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से मसाला डाल के सब कुछ मैंने बॉईल किया था और बॉईल करने के बाद मैंने इसको गला लिया था। तो अब देखिए मैं अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। मर्ज़ी है ग्लव्स पहन लें, लेकिन मुझे जो है ना बस हाथों से सही लगता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। और दूसरा ये है कि बहुत अच्छे से मैंने अपने हैंड को भी वॉश कर लिया था। तो अब ये देखिए मैं अपने हाथों से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ। फिर इसकी मैं टिक्किए बना लूँगी और बना के मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है। और 1 महीने की छुट्टी लंच में दें। कोई गेस्ट आ जाता है, गेस्ट के आगे रखें, फ्राई करके बर्गर बना लें। शामी कबाब बना लेने से काफ़ी हमारे मसले आसान हो जाते हैं। बच्चों को बाज़ दफ़ा अगर नहीं पसंद सालन तो हम शामी कबाब फ्राई कर दें तो बच्चे आराम से खा लेते हैं कबाब। तो इसलिए जो है ये हर घर में बने होने चाहिए, सहूलत हो जाती है थोड़ी। तो इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करती हूँ।
अच्छा जी, ये देखिए ये सारे कबाब आलमोस्टली हमारे रेडी हो गए हैं और इनकी हमने टिक्कियाँ कर दी है इस तरह से 1 बाय 1 स्टेप इसकी लेयर लगाई है, फिर एक शॉपिंग बैग की लेयर लगाई, फिर एक शीट की, फिर एक कबाब की एक शीट की, एक कबाब की एक शीट की और एक कबाब की। इस तरह से ये चिपकेंगी नहीं और बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो के हम इसे डब्बों में कर देंगे और जिस तरह चाहिए होगा उस तरह से ऐसे हम फ्राई करते रहेंगे। एग है इसमें, जस्ट इसे हमने घी में ही फ्राई करना होगा।
ये देखिए जी, आटे को हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। गूंदने के बाद बहुत अच्छे से इसकी गुनाई की हमने और इसको छोड़ दिया था। फिर अब देखें, मैं इसका जो है ना इस तरह से यूँ ले लूँगी पेड़े। फिरोजन पराठे बनाने का जो तरीका है, बेशक आप थोड़े छोटे ले लें, बहुत बड़े पराठे मत बनाएं, ताकि एक अगर बच्चा खा रहा है तो पूरा वो फिनिश कर दे, ना छोड़े। तो इस तरीके से जो है आप बस पेड़े ले लें। ये देखिए इस तरह से आपने ले लिया। इसको हमने राउंड अभी नहीं करना। इसका जो तरीका है वो इस तरह से करना है कि पहले हमने इसको हाथ से यूँ कर लें। फिर ये घी है, स्पून की मदद से इसमें घी लगाएं, इसको बंद करें। इसको चकोर पराठा, गोल पराठा, बल पराठा, जो मर्जी आप बना सकते हैं। देखिए ये जो पेड़े हैं ये हमने बल वाले पराठों के लिए बना लिया। इसके बल वाले पराठे बन जाएंगे। और अब जो हम पेड़े बनाएंगे इसको हम थोड़ा साइड पे करते हैं। और अब जो हम बनाएंगे वो चकोर पराठों का बनाएंगे। तो वो भी मैं आपको एक दो बना के इस तरह से दिखा देती हूँ, ताकि फिर उसके बाद हमने इसको सेकना है और किस तरह हम सेकेंगे फिर वो वाला हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 3 बंदे मिल के काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। मेरी छोटी सिस्टर है, भाभी है और मैं हूँ। हम 3 बंदे यहाँ पे मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पराठे बनाने हैं। शामी कबाब भी हमने काफ़ी ज़्यादा सारे बनाने थे, तो अकेले ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। तो ज़ाहिर है फिर मिल के अगर करो तो हेल्प भी हो जाती है और थोड़ा टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। थोड़ी हंसी मजाक के साथ हमारा काम भी अच्छा सा हो जाता है। तो इसलिए जो है बीच बीच में म्यूज़िक के साथ भी दिखाऊंगी। जहाँ पे हमने बहुत हंसी मजाक और गपशप लगाई है वहाँ पे मैंने म्यूज़िक डाल दिया जस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक हम गपशप ना लगाएं, हम जितनी भी लेडीज़ होती हैं, हमारा काम नहीं होता। तो ये देखिए अब मैं चकोर के लिए यूँ करूँगी। रोटी बना ली सिंपल पेड़ा लेके। अब इसमें लाइट सा हम घी लगाएंगे। ये देखिए ये वाला यूँ शेप दे देंगे लाइट से। इसमें भी घी लगाया हमने, बहुत ज़्यादा घी हमने नहीं लगाना। और ये जो है ये इस तरह से ये चकोर पराठे हैं, ठीक है। इस तरह के पेड़े पे भी मैं बनाऊंगी, ज़्यादा सारे बना के रख लूँगी और बस जस्ट इनको बेलना है और सेकना है फिर। ये देखिए जी, ये अब हम पराठे जो है रेडी कर दिया हमने बनाना। धीमी आंच में बिल्कुल लो फ्लेम में हमने तवे को रखा। ये देखिए आंच इतनी होनी चाहिए। और इसको बस इस तरह से एक दफ़ा हम डालेंगे और जब लगे कि थोड़ा सा ये पक गया है, ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा पलट देंगे। बहुत सॉफ्ट हमारे पराठे हैं, क्योंकि इसमें एग है और बहुत हमने खस्ता किया हुआ है, तो इसलिए पलटते हुए थोड़ा सा एहतियात के साथ करना है। बस इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इस तरह की एक लेयर आ जाए, तो इसको हमने उतार देना है। ये देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं और इस तरह से हम रख रहे हैं इसको ट्रे में। फिर इसको हम फ्रीज़ कर देंगे और फिर फ्रीज़ के बाद इसको किस तरीके से हमने पकाना है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी अपने ही चैनल पर। इन्हीं पराठों को पकाना दोबारा से बताऊँगी।
देखिए जी, ऑलमोस्टली सारे जो थे हमने पराठे सेक लिए, थोड़े से आड़े तिरछे भी हुए बीच में। चलिए कोई मसला नहीं, घर में ही खाना है हमने, बच्चों को ही लंच में फ्राई करके देना है, गेस्ट के आगे नहीं रखना हमने। गेस्ट के आगे तो हम फ्रेश ही रखेंगे, ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है कि बच्चों को फ़ौरन से कभी कभी लेट हो जाते हैं तो लंच में हम फ़ौरन से बना के दे दें। ये 2 पराठे मेरे बेटे ने कहा था मम्मा मुझे फ्राई कर दें, 2 पराठे एंड में मैंने फ्राई कर दिया। और ये शामी कबाब हैं, अभी जो हमने शामी कबाब रेडी किया था तो वो थोड़ा सा था बच्चों को कि हम टेस्ट करें कैसे बने हैं, तो ये थोड़े से शामी कबाब अंडा लगा के मैंने फ्राई किया। और आज मोस्टली हमारे काम डन हो चुके हैं। अब बस इन जो पराठे हैं इनको मैं पैक करूँगी। किस तरह पैक करती हूँ शॉपर में देखिएगा। शोर बहुत है, हमारी किचन में फ़ैन भी ऑन है और हुड भी चल रहा है, तो शोर है किचन में बहुत ज़्यादा, तो इग्नोर इट शोर को। ये हुड भी ऑन है और हुड की वजह से किचन में बहुत ज़्यादा शोर है, तो शोर को इग्नोर करिएगा। हुड भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये हम ऑयल वाला काम कर रहे होते हैं तो किचन जो है हमारा वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, इसलिए डेली हमें जो है इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है मैक्स के साथ। और मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ मैक्स के साथ, चूल्हे की और सारे मार्बल की सब कुछ। तो चले जी फिर अभी मैं इसको पैक करती हूँ। पैक करते हुए मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ कि मैं किस तरह रखूँगी। बहुत ईजी तरीका है इसको रखने का। 1 बाय 1 करके आप शॉपिंग बैग में या किसी बाउल में करके फ्रीज़ कर दें, और जिस हिसाब से हम कबाब निकाल के फ्राई करते हैं उसी तरह इसको आप निकालें और गर्म तवे पे डालें और यूँ इसको फ्राई कर लें। बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर में आप लोग। तो चले जी मैं फिर एंड करती हूँ अपने वीडियो को यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नए अंदाज के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी, चकोर एक तरफ कर दिए मैंने सारे और गोल एक तरफ कर दिए मैंने सारे। तो शॉपिंग बैग में इसको इस तरह से हम करके और सारे जो ये चकोर हैं पराठे इनको मैं एक तरफ कर दूंगी शॉपिंग बैग में, क्योंकि कुछ लोगों को चकोर पराठे अच्छे लगते हैं और कुछ को गोल, तो इसलिए दोनों तरह के हमने बना लिए। ये इसको हम इसी तरह फ्रीज़र में रख देंगे बड़े तरीके से, और 1 बाय 1 जिस तरह हमने यूज़ करना हो उस तरह से हम यूज़ कर लेंगे। बनाओ ना। अच्छा जी, ये देखिए राउंड शेप में है और राउंड शेप में एक तरफ मैंने कर दिए ये सारे पराठे। ये देखें जी, ये दोनों पराठे हमारे रेडी हैं, शॉपिंग बैग में मैंने कर दिया। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी और जिस तरह से मुझे यूज़ करना होगा 1 बाय 1 करके मैं निकालूंगी और यूज़ कर लूँगी। फ्रोज़न पराठे, ये आज की रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी।